दीपक जी, इन्होंने देश को जो अभी गुमराह करने की कोशिश करी, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 2003 में डॉक्टर अजीत कुमार सिंह नाम से एक यूपी पुलिस सुरक्षा इंचार्ज में बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी उत्तर प्रदेश सरकार को। 3,500 मदरसे उन्होंने मैप किए थे, जिसको बिहार, बंगाल, असम के मौलाना चला रहे थे। उन मदरसों की गतिविधियों और मैनेजमेंट दोनों संदिग्ध थे। उन मदरसों की फंडिंग भी लोकल नहीं थी। तो ये सवाल आज का नहीं है, ये सालों से हमारे देश के खिलाफ चला आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूं कि देखिए, अभी हमने देखा हाथरस में भी उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। लोगों को सारी एंटी नेशनल पावर्स कूद गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। नेपाल का जो हमारे देश की 20 जिलों से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल के थ्रू आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, नेपाल के थ्रू लव जिहादी प्लांट होते हैं। नेपाल के आगे कभी एक जमाने में तिब्बत हुआ करता था, जो कि चाइना ने आक्रमण करके हथिया लिया और फिर वो भी चाइना बन गया। तो विस्तारवादी चाइना पहले तिब्बत को इन्वेड किया, फिर नेपाल तक घुस गया, अब नेपाल के थ्रू उत्तर प्रदेश में घुसना चाह रहा है। पूरी की पूरी जिहादी फौज इन्होंने हजारों की तादाद में नेपाल के बॉर्डर पे खड़ी कर रखी है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, इन्होंने बोला एजेंसियां क्या कर रही हैं। मैं बताती हूँ हमारे हाथ पैर कहां बंद जाते हैं। सालों से ये रिपोर्ट्स बन रही हैं, एजेंसीज बता रही हैं कि ऐसे मदरसों में फंडिंग होकर जिहादी प्लांट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल 30 है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए। उस आर्टिकल 30 की वजह से हम मदरसे पूरी कंट्री में बंद नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे एनआरसी कहाँ आता है? ये आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ गारंटीड है एक सिटीजन को, सिर्फ नागरिक को। इसलिए एनआरसी इंपॉर्टेंट है इस देश में कि पहले ये मैपिंग हो जाए, आप मदरसे चलाइए, लेकिन भारत का नागरिक वो मदरसा चलाए। कोई रोहिंग्या या कोई पाकिस्तानी या चाइनीज बैक्ड कोई टेररिस्ट आके हमारे देश में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके मदरसे यहाँ पे चलाए, फंडिंग करके हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के हमारे ही देश के खिलाफ जिहाद करे, हमारी ही रिसोर्सेज पे पल के, हमारी ही रोटी खा के हमारे ही देश को तोड़ने का काम करे। केरल में कितने मदरसे पकड़े गए हैं भाई साहब, जो सऊदी अरब से फंडिंग हो रही थी। ये देश आपका सिर्फ अधिकार जताने के लिए है, कोई कर्तव्य नहीं है आपका इस देश के लिए रशीदी साहब। कभी आप राम मंदिर तोड़ने की बात कर देते हैं, कभी आप जिहादी ऑपरेटेड मदरसों की वकालत करने खड़े हो जाते हैं। अरे सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। आर्टिकल 30 कहां चला गया था? इन्होंने बोला मस्जिदें तोड़ जब मैंने आर्टिकल 30 पे बात करने की कोशिश की, आपकी सिटीबिटी गुम हो गई थी। दीपक जी, आपके पास जबान ही नहीं थी, आप बोलने को लिए तैयार नहीं थे आर्टिकल 30 पे। आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आज आर्टिकल 30 कहां से आ गया? आप आम को सीधे अंगूर बोलने लगते हैं, इसीलिए मैं बीच में टोकता हूं आपको।